नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवग्रहों में से एक ग्रह बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु के बारे में कहा जाता है कि वह जहाँ बैठता है उस भाव की फलों में कमी कर देता है, लेकिन जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ वह शुभ प्रभाव अपना देता है। यानी कि गुरु जहाँ भी दृष्टि डालता है उस भाव के फलों में शुभता बढ़ा देता है और निगेटिविटी को कम कर देता है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, अगर उस भाव में क्रूर या पापी ग्रह भी हों तो वह उनके क्रूर और पापी कर्मों को कम कर देता है, यानी कि उनकी निगेटिविटी को कम कर कर उनको शुभता देने के लिए मजबूर कर देता है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, गुरु वहाँ गंगा जल के समान शुद्धता ला देता है, यानी कि गुरु की दृष्टि में गंगा जल जैसी पवित्रता होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ती है, गुरु उस भाव में संबंधित फलों में वृद्धि करता है, साथ ही केयरिंग टेंडेंसी दे देता है, यानी कि उस भाव के फलों को दिलाने के लिए वो एक केयर टेकर की तरह कार्य करता है। यानी कि अगर गुरु माना कि तीसरे भाव में है और उसकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, तो वह अपने पार्टनर का काफ़ी केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा और उससे संबंध अच्छे रखेगा। अगर गुरु की 7वीं दृष्टि किसी भाव पे पड़ रही है तो गुरु अपने ज्ञान का साझा करता है, यानी कि गुरु जो भी उसके पास काबिलियत है वो उस भाव के फलों के साथ मिक्स करके उसके फलों में वृद्धि कर देता है। गुरु की 9वीं दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव के फलों के प्रति वो वृद्धि के साथ साथ सम्मान भी करता है। उस भाव के फलों में अध्यात्म और शुभता ला देता है। व्यक्ति उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम और शुभ परिणाम प्राप्त करता है। कुल मिलाकर गुरु की तीनों दृष्टियां काफ़ी शुभ मानी गई हैं, परंतु यह भी कहा जाता है कि गुरु अगर मकर राशि में हो तो उसकी दृष्टि इतनी शुभ नहीं होती, क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है और वो स्वयं ही काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जब गुरु खुद ही कमज़ोर हो गए हैं तो उनकी दृष्टि का फल पे भी असर पड़ता है। तो कहा जाता है कि गुरु जी हमारे बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं, खास तौर से शनि की राशि में, मकर और कुंभ में, तो उन भाव के फलों में कमी करते हैं। बाकी अगर और ग्रहों की राशि है तो उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इतनी कमी नहीं लाते हैं, लेकिन अगर शनि की राशि में बैठे हों तो वो उस भाव के फलों में कमी कर देते हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि की बात आती है तो केवल मकर राशि में उनकी दृष्टियों का फल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन अन्य राशियों में वह अपनी दृष्टियों के द्वारा जिन भाव पे भी प्रभाव डालते हैं उसमें शुभता ही देते हैं और वृद्धि ही करते हैं।
अगर आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छी कंडीशन में है तो उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी उस भाव के फलों में वो सदैव वृद्धि करेंगे, केयरिंग करेंगे, सम्मान करेंगे, ज्ञान का साझा करेंगे, अध्यात्म बढ़ाएंगे व्यक्ति में। तो आप भी अगर चाहते हैं कि गुरु आपको अच्छा फल दें तो गुरु को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, अपने आचरण को सही कीजिए, अध्यात्म की तरफ जाइए, गलत कार्य मत कीजिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें और कोशिश करें कि लोगों की सहायता जितनी कर सकें उतनी करें। उससे गुरु और ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।